अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जिशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं AFC 03 QM का रिवीजन प्लान। क्योंकि 30 डेज़ रह गए हैं अक्टूबर अटैम्प्ट आने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर अटैम्प्ट के लिए है, ये आपके अटैम्प्ट से 30 दिन पहले का एक प्लान मैं शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आपका पेपर इजीली क्लियर हो सकता है। इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आपने करना क्या है, तो मैं आपसे एक प्लान शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो प्लान आप अपने तौर पे भी बना सकते हो, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट के हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो 30 दिन में। उसके साथ साथ आप असाइनमेंट कैसे सॉल्व कर सकते हो। और एक बात याद रखना, रिसेंटली मेरी सर दाऊद शाहिद से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि मेरी इस दफ़ा असाइनमेंट आएगी अक्टूबर अटैम्प्ट वालों के लिए, अक्टूबर अटैम्प्ट 2020 वालों के लिए, ठीक है। इनकी हर अटैम्प्ट से पहले एक असाइनमेंट आती है QM की, तकरीबन 1000 क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तकरीबन पेपर उसी से ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 डेज़ QM रिवीजन प्लान फॉर AFC स्टूडेंट्स। तो पहले मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ इस प्लान के अबाउट, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और मेरे साथ बनिए रहिए ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए कि इन 30 दिनों में आपने करना क्या है, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जी, तो यू कैन क्रिएट योर ओन प्लान एज़ वेल। मेरे प्लान पे अमल नहीं करना तो मत करें, आप अपना प्लान भी बना सकते हो 30 डे का। या आप इस दिन ये चैप्टर करोगे, इस दिन ये चैप्टर करोगे, तो आप अपने तौर पे भी बना सकते हो। दिस इज़ ओनली रिवीजन प्लान, नॉट प्रिपरेशन प्लान। देखें, ये प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन प्लान है। आपने जो पढ़ लिया है, जो कर लिया है, उनको अब रिवाइज़ कैसे करना है 1 मंथ के अंदर, ठीक है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। मैंने पहले भी बताया, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। कीप इन योर माइंड यू हैव ओनली 30 डेज़ टू रिवाइज योर सब्जेक्ट। ये बात भी याद रखें, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन बाकी हैं। उसके बाद आपने पेपर देने हैं। और मेरी दूसरी बात, ये भी बात याद रखना कि सिर्फ आपने QM ही नहीं करनी इन 30 डेज़ में। 30 डेज़ में QM के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, ठीक है। ये तो इनके लिए भी तकरीबन 2 से 3 घंटे निकाल लिया करें QM के लिए, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी 1-1.5 घंटा निकाला करें, ठीक है ना। तो ये मैं जस्ट QM की बात कर रहा हूँ। आपने दूसरी बुक्स को भी इनके साथ मैनेज कर लेना है, अपनी मर्ज़ी से वो कर लेना। सिर्फ मैं QM की बात करूँगा। तो चलिए स्टेप 1 में सबसे पहले आपने चैप्टर 10 यानी मैट्रिक्स को ही रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसकी वेटेज 10 to 15% है। ऑन एवरेज 12 मार्क्स क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। 12 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। वो 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। मैनी कैलकुलेशंस ऑफ दिस चैप्टर कैन बी डन ऑन कैलकुलेटर। देखें, इस चैप्टर की काफ़ी सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही हो जाती है। मैंने इसके अबाउट अपने चैनल पे वीडियोस भी शेयर की हुई हैं कि आप एडजॉइंट वगैरह, डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कोफैक्टर, माइनर ऑफ मैट्रिक्स कैसे ले सकते हो कैलकुलेटर पे। तो तकरीबन ये कंप्लीट चैप्टर ही हमारा कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाता है। रिवीजन प्लान शुड बी फॉलोज। तो रिवीजन प्लान ये 2 दिन लेगा। 2 दिन में हम चैप्टर 10 करेंगे। किस तरह से, डे 1 में हम करेंगे बेसिक मैट्रिक्स थ्योरी करेंगे, इसकी एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और इन्वर्स। देखें, ये 5 सिंपल सी चीज़ें हैं। पहले दिन आप ये करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना चाहें, अगर आपके पास हों, या जो अच्छी बात है वो आप सेल्फ टेस्ट ही कर लें, जो AFC 03 QM के एंड में दिया होता है हर चैप्टर के। फिर डे 2 में आप करेंगे कोफैक्टर प्लस माइनर ऑफ मैट्रिक्स प्लस ग्रामर रूल्स को और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो ये हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 10 मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप 2 में हम बात करेंगे चैप्टर 13 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, जो कि स्टैट का पोर्शन है। इसकी वेटेज है 5 to 10%, ठीक है। सिंपल सा चैप्टर है, इसलिए इसको पहले ही करके जान छुड़वा लें। अवॉइड अननेसेसरी फार्मूलाज। बहुत से टीचर्स अननेसेसरी फार्मूलाज लिखवा देते हैं। देखें, इसमें थोड़े से ही फार्मूले हैं, ज़्यादा अहम तो रैंक कोरिलेशन की है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट वगैरह के फार्मूलाज हैं। स्पेशली रीड थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। देखें, इस जो चैप्टर से थ्योरी से ज़्यादा पेपर बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो एक आधा ही आएगा, थ्योरी आती है ज़्यादातर। एटलीस्ट 5 मार्क्स शुड बी कवर्ड इन दिस एरिया। तकरीबन आपको कम से कम 5 मार्क्स तो इससे कवर करने ही चाहिए। रिवीजन प्लान शुड बी फॉलोज 1 डे। इसको आप सिंपल 1 डे में ही करेंगे। डे 1 में आपने कंप्लीट चैप्टर और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेने हैं और इसकी थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लेनी है। तो स्टेप 3 चैप्टर नंबर 5 and 6 फाइनेंशियल मैथ
सबसे डरावना चैप्टर है क्यूएम का। बहुत से बच्चे डरते हैं इससे, बहुत से बच्चों को इसमें इंटरेस्ट भी है। जब है ही चैप्टर इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। तो वेटेज इसकी 15 to 25% है, ठीक है। इसमें तकरीबन 20 मार्क्स का आपको पेपर आएगा तकरीबन, और जिसमें 10 मार्क्स का पेपर इजीली आप कवर कर लेते हैं, लेकिन 10 मार्क्स का पेपर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आप लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। रिवीजन शुड बी टेकन 4 डेज़, इसको आपने 4 डेज़ में ख़त्म करना है। पहले दिन आप करेंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे बेसिक थ्योरी, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फार्मूलाज को अच्छे से देखेंगे, इनकी थ्योरी पढ़ेंगे और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हो, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है ही, 0308929175 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा टॉपिक वाइज। फिर डे 2 में आपने करना है एनुटीज़, ऑर्डिनरी एनुटी और एनुटी ड्यू, यानी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के लिए ऑर्डिनरी को यूज़ करना है। थर्ड डे आप परपेचुइटी करेंगे और डिस्काउंटिंग जो कि चैप्टर 6 है उसके स्टार्टिंग एरिया को पढ़ेंगे, थ्योरी करेंगे। और क्योंकि परपेचुइटी का है तो एक ही फार्मूला है और डिस्काउंटिंग के फार्मूलाज को आप अच्छे से देख लेंगे। डे 4 में आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से ही आने हैं, इसी एरिया से, ठीक है। तो डे 4 में सिर्फ आपने इन्हीं 2 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है जी। तो नेक्स्ट स्टेप 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 + 12। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और इससे बहुत से नंबर्स का पेपर भी आता है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल मेथड स्टैट्स का ये चैप्टर है। वेटेज 15 to 20%, ईजी एरिया बट मोर कंसेप्ट्स आर देयर, ठीक है। रिवीजन शुड टेक 4 डेज़, इसको भी हम 4 डेज़ में ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभी हमारे पास 30 दिन है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, दूसरी बुक्स को भी मैनेज करना है, ठीक है। इसके लिए एक टाइम रख लें। अगर तो आप क्यों रात में करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रात में बहुत मज़ा आता है करने में और हमारा माइंड भी क्लियर ही होता है, वरना इसको सुबह सुबह कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। डे 1 में हम बात करेंगे चैप्टर 11 की कलेक्शन एंड टेबुलेशंस, प्लस कुछ ग्राफ्स हैं और चार्ट्स हैं और डायग्राम्स हैं। ये सिंपल थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है इसमें, ठीक है। ये आपने रीड करनी है पहले दिन, और बाकी FE, BC और IT भी साथ करनी है। डे 2 में हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड वगैरह को देखेंगे। फिर थर्ड डे में हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन को पढ़ेंगे, जिसमें क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस के कुछ इस तरह के फार्मूलाज हैं, तो वो आपने करने हैं। डे 4 में आप क्या करेंगे, डे 4 में आप स्क्यूनेस के अबाउट पढ़ेंगे, यानी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स हैं कुछ, और स्क्यूनेस पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, तो इस तरह की चीज़ें आप सीखेंगे क्वार्टाइल्स के अबाउट भी। तो 4 दिन में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टेप 5 में आपने क्या करना है, स्टेप 5 में चैप्टर नंबर 8 और 9 को आप करेंगे, जिसे डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, कैलकस और डिफरेंशिएशन का ये पोर्शन है। वेटेज इसकी 10 to 15% है, इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। कैलकुलेटर यूसेज कैन आल्सो हेल्प इन दिस एरिया। डेरिवेटिव्स को आप सिंपली अपने कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर सकते हो, इसके अबाउट भी मैं अपनी वीडियोस शेयर कर चुका हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे रब्ता करके आप ले सकते हैं। रिवीजन शुड टेक 4 डेज़, इसको भी आप 4 डेज़ में ख़त्म करेंगे। 2 दिन आप चैप्टर नंबर 8 कीजिएगा और 2 दिन आप चैप्टर नंबर 9 करेंगे। डे 1 में आप डेरिवेटिव प्लस रूल्स और प्लस थ्योरी, सिंपल रूल्स को देखें, डेरिवेटिव की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। एंड किस तरह डेरिवेटिव को ऐड करते हैं तो वो भी पढ़ लीजिएगा। तो डे 2 में आपने प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल को पढ़ना है, यानी प्रोडक्ट रूल जिसमें डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, क्वेश्चन रूल में डेरिवेटिव्स में डिवाइडेशन यानी डिवाइडेशन का रूल भी आ जाता है। तो सेकंड डे आपने ये बात करनी है। थर्ड डे आप चैप्टर नंबर 9 पे चले जाएंगे, जहां आप बात करेंगे टर्निंग पॉइंट्स की, मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। आप इन 4 चीज़ों को रिवाइज करें, ठीक है। फिर डे 4 में आप क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शंस है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो इस तरह की चीज़ें आप डे 4 में ले जाएं, तो हमारा 4 दिन में ये चैप्टर भी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमें बता रहे हैं कि इतने सारे दिन लग जाएंगे, ये इतने सारे दिन इन सिर्फ 2 चैप्टर पे ही, तो भैया अभी टाइम पड़ा है आप लोगों के पास, ठीक है। इजीली इसको कर सकते हो आप, जिस तरह मैंने ये बना के दिया ये बिल्कुल इजी है। आप कहेंगे ये तो हम मिनट में कर लेंगे 1 दिन में, तो भाई कर लो, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ करते जाएं, ठीक है ना। तो स्टेप 6 में हम चैप्टर नंबर 15 + 16 यानी प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, जो कि सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन बच्चे इसको कभी कभी तो टफ भी ले जाते हैं, क्योंकि इसकी वेटेज 5 to 10% है, तकरीबन मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सिंपल बट स्टूडेंट टेक इट टू मच डिफिकल्ट समटाइम। रिवीजन शुड टेक 4 डेज़, इसको भी हम 4 डेज़ में करेंगे, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 15 और 16 ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 16 में से ही आएंगे। डे 1 में आप बेसिक करेंगे, कम्बिनेशन और परमुटेशन के रूल्स को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 से।
डे 2 में आप प्रोबेबिलिटी लॉज या कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं और थ्योरी है तकरीबन डे 2 में। डे 2 में आप थ्योरी को ही रीड करेंगे। डे 3 में आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे, जिसमें कार्ड्स वगैरह के अबाउट और कॉइन्स और टॉस अ कॉइन और डाइस के अबाउट क्वेश्चंस आते हैं। इनको अच्छे से कीजिएगा डे 3। और डे 4 में हम पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अहम है, जिसमें आपने टेबल वैल्यू को भी देखना होता है, ठीक है, जी वैल्यू देखी जाती है, तो इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। स्टेप 7 में क्या होगा, चैप्टर नंबर बेसिक यानी बेसिक मैथमेटिक्स जिसे बोलते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। वैसे तो बेसिक मैथमेटिक्स 1, 2 एंड 3 है। चौथा चैप्टर जो होगा वो हमारा प्रोग्रेशन के अबाउट होगा। तो वेटेज इन सब चैप्टर्स की 10 to 15% है। रिवीजन शुड टेक 3 डेज़। आपने 3 डेज़ इन 4 चैप्टर को देने हैं। डे 1 में आप क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशंस बनानी होती हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को आप सेकंड डे में करें, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस की 4 टाइप्स हैं उनको देखें, और कुछ लॉग्स वगैरह के क्वेश्चन हैं, और इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इनकी थ्योरीज़ को रीड कर लें बुक से ही, और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लें। अगर नहीं है तो मुझसे आप ले लीजिएगा। फिर डे 3 में आप चैप्टर नंबर 3, ठीक है, 3 कर लें या फिर 7 कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 3 नहीं 4 करेंगे आप यहाँ पे चैप्टर, ठीक है। अगर आप 3 को सेकंड डे में ही कर लेते हैं तो ठीक बात है, वरना अगर आप डे 3 में आ जाते हैं तो 3 + 4 करेंगे। ये मिस्टेक हुई है, 7 नहीं आएगा 4 आएगा। 4 चैप्टर भी सिंपल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ये आप सिंपली कर सकते हो एक दिन में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप 8 में चैप्टर नंबर 7, 14 और 17 आप करेंगे। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है। वेटेज इसकी 5 to 10% है। इसमें जो ये तीनों चैप्टर है ना, ठीक है ना, इनको आप ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा, वरना मगर आप करेंगे कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं आएगा कहाँ से क्वेश्चन दे दे। तो रिवीजन शुड टेक 2 डेज़। आप फर्स्ट डे करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग यानी चैप्टर नंबर 7 और प्लस इनइक्वालिटीज़ इसी चैप्टर की, और थ्योरी को रीड कर लेंगे। चैप्टर नंबर 7 को आपने पूरा एक दिन दे देना है। चैप्टर नंबर 14 और 17 आप सेकंड डे करेंगे। दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। 17 तो बिल्कुल छोटा सा है। इसमें आप सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट बात करेंगे, और इंडेक्स नंबर रूल के अबाउट आपने पढ़ लेना है। तो स्टेप 9 में हम चैप्टर नंबर 18 और 19 को देखेंगे। वेटेज उसकी 5 to 8% है। रिवीजन शुड टेक ओनली 1 डे, क्योंकि 18 चैप्टर और 19 चैप्टर सैम्पलिंग वाले हैं। इनको अगर करना है तो आपकी मर्ज़ी है, वरना एक दिन में इसको देख लीजिएगा, इसकी थ्योरी और कुछ फार्मूलाज हैं इसके, ठीक है ना। एक बात याद रखिए, QM रिवीजन के लिए जो असाइनमेंट आउटशाइड देते हैं वो आपकी सितंबर में यानी 15 या आफ्टर 15 या 20 सितंबर आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उससे पहले मैंने सर से बात की थी कि सर कहते हैं कि इस बार काफ़ी मेजर चेंजेस होने वाली हैं, तो आप चैप्टर को पहले रिवाइज़ कर लें, सबसे यही कह दें। तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए रिवीजन प्लान बनाया, ठीक है। तो स्टेप 10 में आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस असाइनमेंट जो सर की होगी और फीडबैक्स कर लेंगे, जो कि पास पेपर होते हैं ICAP के। इट शुड टेक 5 डेज़, ठीक है। 25 डेज़ स्टेप 9 तक हो चुके थे, और ये 5 डेज़ नेक्स्ट आपने डे 1 पहले दिन आपने 3 चैप्टर सॉल्व करने हैं। तकरीबन 100 क्वेश्चन होते हैं, या इसी तरह से 100 and 150 क्वेश्चन होंगे एक एक चैप्टर के, तो वो सिंपली हो जाते हैं। 3 चैप्टर, फिर सेकंड डे भी 3, फिर थर्ड डे भी आप 4 चैप्टर करेंगे। डे 4 में आप 4 चैप्टर करेंगे, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स के कर लेना 1, 2, 3, 4। एंड डे 5 में आप कोई भी सॉल्व कर लेना 4 चैप्टर। तो गाइज़ ये था हमारा 30 डे QM रिवीजन प्लान। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पर अमल करेंगे, क्योंकि 30 से 32 दिन बाकी हैं यार। तैयारी कर लो, पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं, और परेशान होते भी हैं कि हम किस तरह से अपना रिवीजन प्लान बनाएं और किस तरह से रिवाइज़ करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और मेरे इसी चैनल पे AFC 0, 1, 2, 3 एंड 4 के लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं कंप्लीट, तो उन्हें भी देखें, ठीक है। लाइक एंड फॉलो करें और आगे भी शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।